फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये उड़ीसा से आई है। भेजने वाले हैं सूरज जी। सूरज जी ट्रक ड्राइवर हैं और ये कहानी इन्हीं की है जो घटी थी करीब 22 साल पहले। तो चलते हैं इनकी कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम सूरज है, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं अपना ट्रक लेकर के कुछ काम कराने गया था मिस्त्री के पास में। मिस्त्री ने तो ट्रक तो सही कर दिया था। मुझे अब जाना था शहर लोड करने के लिए, जहाँ से हमें ऑर्डर मिलता है माल का, कहाँ पहुँचाना है, उस जगह जाना था। मेरे साथ में असिस्टेंट नवीन था। तो ट्रक सही करा करके हम चल पड़े थे। मुश्किल से हम करीब 5 किलोमीटर आगे पहुँचे थे, फिर ट्रक ख़राब हो गया था और स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। हमने तो कई बार कोशिश किया लेकिन बात बनी नहीं। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हम ट्रक तो वापस लेके जा नहीं सकते थे उस मिस्त्री की दुकान पर। मैंने नवीन को भेजा वहाँ से। अभी दिन का वक्त था, सूरज ढल चुका था वैसे। और नवीन फटाफट जाओ और उसको बुला के ले आओ मिस्त्री को। क्या इसने ट्रक में सही किया है? पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले तो कुछ और बीमारी थी इसमें। अब तो ये सीधा बंद होकर स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। मैं नवीन को वहाँ से निकाल दिया था और करीब 1 घंटे के बाद में मिस्त्री अपनी बाइक पर आ गया था। फिर उसने ट्रक का इंजन चेक किया। बोला, साहब वो तो बीमारी आपकी जो थी ट्रक की, वो तो हमने सही कर दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अलग फॉल्ट है और इसका एक पुर्जा चेंज करना पड़ेगा। यानी भाई जो करना है कर लो, है कि हमें माल लोड करने जाना है शहर में, और जल्दी कर लो मिस्त्री जी। बोला ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ये पुर्जा को हमें खोल कर ले जाना पड़ेगा और इसको कुछ खराद पर काम है, और करवा करके मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी लौटने की। अब वो पुर्जा खोलने लगा था वो। इसके बाद वो पुर्जा खोल करके और बाइक पर बांधने लगा। मैंने नवीन के बोला, नवीन तू इनके साथ जा, और नहीं तो ये मुझे नहीं लगता कि आज कर पाएगा। ये तू साथ में रहेगा तो इस पर तू अपना बोलते रहना कि हाँ जल्दी करो भैया, जल्दी करो, तब जाके ये करेगा। मैं ऐसे ही नवीन को समझा दिया था और नवीन उस पुर्जा को अपने गोद में रख करके अब मिस्त्री के साथ निकल चुका था। मैं अब इंतज़ार ही कर सकता था। 8 बज चुके थे, मिस्त्री नहीं आया। 9 बज चुके थे, अभी भी नहीं आया। रात के 12 बज चुके थे और अभी तक मिस्त्री का पता नहीं था। रोड सुन सपाटा होने लगा था। ट्रैफिक तो अब इक्का दुक्का ही चल रहा था रोड पर, अदरवाइज़ तो बिल्कुल सुना सुना ही हो गया था। चांदनी रात थी, चांदनी फैली हुई थी और मैं अब केबिन में बैठा बैठा कभी अंदर बाहर हो जाता, कभी केबिन के अंदर चला जाता। टाइम कट नहीं रहा था। मैंने अपना ट्रक को लॉक किया और सबसे ऊपर में जो हुड होता है केबिन के ऊपर, नहीं चलो ऊपर ही चलते हैं, अंदर तो मच्छर भी लग रहे हैं और गर्मी भी लग रही है, नहीं ऊपर ही बैठा जाए। अब मैं ऊपर चला आया हुड के ऊपर में और इंतज़ार करने लगा। लेकिन मन में ख्याल आ रहा था कि शायद इतना देर हो चुका है, 12 से ऊपर हो चुका है टाइम, अब तक ये मिस्त्री लोग नहीं आए, तो मुझे तो नहीं लग पा रहा है कि अब ये आएंगे। अब हो सकता है ये सुबह तड़के तड़के आए और नवीन भी वहीं रुक गया होगा मिस्त्री के घर पर। और मैं सोचा चलो थोड़ी देर सोया जाए, आराम कर लिया जाए। और मैं हुड पे ही जो तिरपाल रखा हुआ था उसको थोड़ा फैला दिया था और मैं वहीं लेट गया था। बाहर हवा सही चल रही थी, ऊपर में ज़्यादा ही
लग रही थी, मच्छर बिल्कुल भी नहीं थे। और थोड़ी देर में मुझे झपकी सी आने लगी थी। अभी मैं नींद में नहीं गया था और तभी एक तेज़ आवाज़ किसी गाड़ी की सुनाई पड़ी। मैं समझा शायद मिस्त्री तो नहीं आ गया, और मैं अपना सर उठा करके देखा रोड पर, तो वो तो बाइक की वो लाइट ही नहीं थी। वो किसी लग रहा था कि कोई टू व्हीलर है कि दो हेडलाइट नज़र आ रही थी। बाइक में तेकी होती है। और मैं फिर सोने की कोशिश करने ही लगा था, तभी मैं उस गाड़ी की स्पीड देखी, वो बहुत तेज़ी में आ रही थी और मुझे तेज़ी कुछ ज़्यादा ही लगी। यानी कि इतनी तेज़ी इस सड़क पर ठीक नहीं है। शायद मुझे लग रहा है कि ये लौंडे लफाड़े होंगे और नशे पानी करके और रात में ये गाड़ी को दौड़ा रहे हैं। और गाड़ी मेरे पास से जुम करके निकली और सामने एक मोटा सा पेड़ था बाएं साइड में, और सीधा जा करके उस गाड़ी टकरा गई थी। जोरदार एक आवाज़ हुआ। वो तो मैं अब सामने देख रहा था। मैं टकराना देख करके मैं तो हिल चुका था अंदर से, एकदम सन्न सा रह गया था मैं। और मैं तो कुछ पल तो ऐसे ही बैठा ही रह गया कि अब क्या करूं मैं। मन में आया कि इनकी मदद तो करनी हो चाहिए, और मैं फटाफट होठ से नीचे उतरने लगा और नीचे आ चुका था मैं रोड पर। और तभी मैं देखा कि उस जो गाड़ी थी वो कार थी एक, और उसके अंदर से एक दरवाज़ा खुला पीछे से और एक आदमी बाहर निकला। और वो चांदनी रात में मुझे तो सही सलामत दिख रहा था। मैं दौड़ता हुआ उसके पास पहुंच गया था, तो मैं देखा वो मेरी तरफ तो नहीं देख रहा था। वो गाड़ी के अंदर जो ड्राइविंग सीट था उस साइड में झांक रहा था, और देखा मैं उसका जो कपड़ा था और सर था पूरा खून से लथपथ हुआ पड़ा था। मैं बोलने लगा, भाई साहब भाई साहब, लेकिन वो तो मेरी तरफ सुन ही नहीं रहा था। फिर वो दूसरी साइड में चला गया, तो मैं देखा ड्राइविंग सीट पर एक युवक स्टीयरिंग उसको दबा रखा है सर को, और लग रहा था कि मर चुका है वो भी। और दूसरी साइड में मैंने देखा इधर इसी साइड से कि एक लड़की बैठी हुई थी और उसका भी सर से खून बह रहा था और आंखें खुली खुली थी। वो भी मेरे ख्याल से अब जिंदा नहीं थी। जिंदा एक ही इंसान था जो ये पीछे से निकला था और घूम के उस साइड में गया था। मैं आवाज़ लगाने लगा, भाई साहब इधर तो आओ, इधर तो आओ, आप ठीक हो ना? लेकिन वो भाई साहब तो बिल्कुल सुन नहीं रहे थे। वो मेरी तरफ तो बिल्कुल देख ही नहीं रहे थे। वो अपनी ही दुनिया में शायद मगन लग रहे थे, इधर से उधर घूम करके और गाड़ियों में झांक रहे थे शीशे में। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं, मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं। मैं समझा शायद ये नशे में हैं या सदमे में हैं, दो ही चीज़ हो सकता है। लेकिन सदमे में तो इतना याद होना चाहिए कि कोई उनको बुला रहा है, कम से कम बात तो करे, कोई मदद की ज़रूरत है। और मैं बार बार बोल रहा था, भाई साहब अब ठीक हो ना, कोई मदद की ज़रूरत तो नहीं है आपको, बताओ। लेकिन वैसे मैं मदद तो कुछ खास नहीं कर पाता कि मेरे पास में ट्रक जो था वो ख़राबी था, लेकिन एक इंसानियत थी और वही मैं बार बार उनसे पूछ रहा था। तभी एक बाइक की आवाज़ सुनाई पड़ी मेरे को। मैं देखने लगा तो सिंगल लाइट का रोशनी नज़र आया मेरे को। मैं समझ गया कि बाइक ही है, और वो बाइक थी मिस्त्री की। मुझे दो आदमी नज़र आ गए थे। जब पास आया तो मैं देख लिया था वो मिस्त्री था और पीछे नवीन बैठा हुआ था वो पुर्जा ले करके। और मिस्त्री मुझे देख लिया था वहाँ पर और वहीं चिल्लाने लगा कि भाई तुम इधर आओ, जल्दी आओ, इधर आओ।
ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाने लगा था। लेकिन मैं खड़ा वहीं पर और उसको देख रहा था। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों बुला रहा है। तब तक वो ट्रक के पास में बाइक खड़ी कर दिए थे और मिस्त्री दौड़ता हुआ मेरी तरफ आ गया था उस गाड़ी के पास में जो एक्सीडेंट हुई थी। और सीधा आकर के उसने मेरा हाथ पकड़ा और खींचता हुआ तेज़ी से ट्रक के पास में ले गया। मैं देखा उसका चेहरा, वो डरा हुआ सा लग रहा था तो वो बुज़ुर्ग आदमी 40-45 साल से ऊपर का उम्र था, लेकिन हेल्दी था, लेकिन डरा हुआ देख मुझे लग रहा था। मैंने, क्या हुआ भाई साहब, ऐसे कैसे आप लग रहे हो डरे हुए, क्या हो गया? देखो सामने एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। अब मैं कुछ मदद करने की कोशिश कर रहा था। बोला उधर देखना भी मत, उधर मत देखना। नहीं, हुआ क्या बताओ तो सही आप। बोला उस गाड़ी को छुआ तो नहीं आपने? यानी कि नहीं, वो बाहर जो आदमी घूम रहा था उसको छुए तो नहीं, टच तो नहीं कोई चीज़ को किए? यानी कि नहीं, बस मैं आवाज़ दिया था। बोला वो आवाज़ को जवाब दिया था आपको? लेकिन नहीं, अब मेरे मन में संदेह होने लगा था, आखिर ये ऐसा क्यों मेरे से पूछ रहा है। मन घबराने लगा था मेरा। यानी हुआ क्या भाई साहब मिस्त्री जी? बोला शुक्र है भगवान का कि आपने गाड़ी को नहीं छुआ और उस बंदे को नहीं छुआ जो बाहर घूम रहा है। और मैं पलट कर के देखा तो वहाँ कोई गाड़ी का एक्सीडेंट ही नहीं हुआ था, ना कोई वहाँ पर कोई गाड़ी थी। मैं एकदम चक्कर खा गया था सब देख करके। मैं बिल्कुल सदमे में आ चुका था सब देख करके, दहल गया था अंदर से मैं। मिस्त्री ने मेरा बाँह पकड़ रखा था। बोला आप बैठ जाओ बैठ जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। वो सब चले गए। अब मैं दोबारा मुड़ कर देखा तो वाकई वहाँ कुछ भी नहीं था जो मैंने देखा था। मैं बुरी तरह से डर चुका था वो सब चीज़ देख करके, और ऐसे लगा कि मैं नीचे गिर जाऊंगा, ज़मीन पर गिर जाऊंगा। वो जो सदमा था, वो मैं जो देखा था वो दिमाग में एकदम चढ़ा हुआ था और लग रहा था कि जैसे अभी वो मेरे सामने खड़े हों। मिस्त्री बोला आप ठीक हो ना भाई साहब? नहीं, मैं बोला हाँ जी। पानी पियो। हाँ वही हुआ, मैं पानी पीने के बाद मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ। मिस्त्री अपने काम में लग गया था और बात भी करता जा रहा था। मैंने बोला मिस्त्री जी तो ये सब क्या था? बोला भाई जी ये पता नहीं कब से चल रहा है, मुझे भी पता नहीं है, इतनी उम्र हो चुकी है, लेकिन साल में एक आध बार ऐसे घटना ज़रूर सुनने में आता है। और जो एक्सीडेंट हुआ है पता नहीं कब का हुआ पड़ा है, और ये छलावा ही है जो अपने आप को यहाँ पर दोबारा एक्सीडेंट कराता है। और इसके जाल में कोई फंस गया तो अगले दिन वो मिलता नहीं है, वो गायब ही हो जाता है। अगर मिल भी जाता है तो इस कंडीशन में होता है कि वह कुछ बोल नहीं पाता किसी को, न बता पाता है, और पागल ही रह जाता है। तो इतना ही मुझे पता इस बारे में, इससे विशेष कोई जानकारी और नहीं है। तो दोस्तों ये थी सूरज जी की कहानी उड़ीसा से। अगर आपके पास भी कोई अपनी कहानी है तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कल हम फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ में। नमस्कार।